लाइव करो, जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, तुम कॉलिंग वाला देख लो। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी बच्चे हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। ठंडा बढ़ गया है, संभल के। हमारा ऐसे ही मॉर्निंग में 102 डिग्री बुखार चला गया था भाई साहब। ठीक है, अभी खड़े हैं, तंदुरुस्त दिख रहे हैं, मेरे आवाज में किसी तरह का फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार नहीं हैं। चलो खैर, हम लोग इरिगेशन काफी दिनों से नहीं किए थे, बच्चे लोग परेशान हो रहा था, सर सिंचाई नहीं हो पा रहा है कि नहीं? खेत सूख गया है। तो चलो भाई, हम लोग अब खेत में थोड़ा अपना पानी दिया जाए। नहीं, आवाज आ रहा है बाबू? चलो, कितने लोग लाइव है जी? सब गधा सब जो है ना, खाली ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए, सर फीस कम कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, और लाइव आने का ठिकान नहीं है। चलो, जो ऑफलाइन है वही लोग खाली लाइव है। ये बंद करो जी, लाइट का पीछे वाला बोर्ड चमक रहा है। तड़प सर क्या लिखे हो? ये क्या लिखे हो भाई? अच्छा, आदाब। ओ माय गॉड। चलो ठीक है भाई, देखो हमारा जो यूनिट 4 है, यूनिट 3 तक रिक्वायरमेंट ऑफ पानी पता चल गया था। इतना डिटेल में उसको पढ़ाए हैं कि मतलब दम निकल जाए। हाँ, पटक पटक के एक एक टॉपिक हम लोग वहां से खोद खोद के निकाले हैं। नहीं, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बारीक से देख चुके हैं हम लोग। तो भाई साहब, अब हम लोग तो पता चल गया ना कि अभी तक इरिगेशन में क्या पढ़े कि पानी कितना देना होगा, ड्यूटी क्या होता है, नहीं कैनाल कैसे निकलता है। भाई साहब, अब हम लोगों का काम है क्या बनाना? रिजर्वायर बनाना या डैम बनाना। बात समझो। तो डैम कहाँ कहीं बना देंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं कि कहाँ पे हम लोग डैम उचित बना सकें। तो इस यूनिट में हम लोग यही सारी चीजों पे डिस्कशन करने के लिए जाएंगे कि भाई साहब, हम लोग जो डैम बनाने जा रहे हैं, डैम नहीं होता है, डैम होता है। ठीक है, तुम लोगों के साथ रह रहे ना, हमारा भी अंग्रेजी का एकदम गुड़ गोबर सत्यानाश कर दिया हो, लंका लग गई है हमारी अंग्रेजी की। देखो ध्यान से। अरे वो वाला वही वाला एगो कहावत आता है ना, कहानी आता है कि भाई साहब मतलब एक गांव, मतलब एक कोई जगह था, वहाँ पे एक राजा हुआ करता था। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे टीचर रहते थे। ठीक है, उस राज्य में, उस राजा के राज्य में एक बहुत अच्छे टीचर थे। हाँ, पता नहीं, कहीं तो सुने हैं। हाँ, तो भाई साहब मतलब उस राज्य में वो बहुत अच्छे टीचर थे, एकदम पढ़ाते थे। तो भाई अच्छा से अच्छा भुसगोल बच्चा भी बहुत अच्छा कर जाता था। तो बड़ी बड़ाई सुने राजा सब मंत्री से, सबसे बोला अच्छा उसका हम परीक्षा लेते हैं। तो क्या किया, एक मतलब गधा सबको जिसमें बांध के रखता था ना घरवा में, है तो गधवा को, सब गधा को भीतर कर दिया, सब राशन पानी भीतर कर दिया गधा के लिए। और वो मास्टर को भी क्या किया, जाइए आप 1 महीना गधा को पढ़ाइए, गधा सबको, देखते हैं आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। समझना है बात? तो हम भी तो देखे कि सुने हैं कि आप भूसगोल से भूसगोल बच्चा को भी एकदम तेज तरार कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। तो देखता पढ़ाइए गधा लोग को 1 महीना, हम उसके बाद देखेंगे कि आप क्या पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए हैं। तब ना पता चलेगा भाई साहब कि आप गधा को भी पढ़ा सकते हैं। हैं? तो हुआ, समय बीता, 1 महीना बीत गया। 1 महीना के बाद जब निकाला गया, ठीक है, तो गधा तो गधे रहेगा। मास्टर जो है ना, मास्टर को जब निकाला तो राजा पूछता है, बताइए क्या सीखे, क्या पढ़ाए आप, क्या मतलब बच्चा लोग को सिखाए। पहले तो गधा से पूछा, तो गधा तो वही ढैचू ढैचू कर रहा है। समझ में आया? कोई परिवर्तन तो उसमें है नहीं। अब जब मास्टर से पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ाए जी, वो तो ढेचू ढेचू कर रहा है। तो मास्टर क्या बोलता है पता है? मास्टर बोलता है ढैचू ढैचू। ठीक है, तो वही वही वाला बात है। मतलब अब गधा के बीच में मास्टर को भर दिया जाए तो हमरो मुंह से ढेचुए ढेचू ना निकलतो है। तो तुम लोग पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं। चलो देखो इधर ध्यान से, यूनिट 4 इरिगेशन एंड रिजर्वियर प्लानिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिजर्वियर बनाने के लिए जा रहे हैं किसी साइट में, हम लोग डैम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा।
हम लोग को साइट सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम लोग कौन से साइट में डैम बनाएंगे, कहीं भी बना देंगे क्या? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? कुछ जांच पड़ताल करना पड़ेगा, बोलो। छानबीन करना पड़ेगा, जांच पड़ताल करना पड़ेगा हम लोगों को कुछ, बोलो। इसी जांच पड़ताल को तो हम लोग सर्वे कह रहे थे। एग्जैक्टली, है कि नहीं? याद करो जो हम 4th सेमेस्टर में पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे? 3rd सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में भी स्टार्टिंग में बताए चीजों को, नहीं? तो इन्वेस्टिगेशंस आर जनरली कैरिड आउट फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्क। कौन कौन सा चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे, याद करो। रिकनेंसेंस का जो हमारे पास 3rd सेमेस्टर में पढ़े थे, इस रिकनेंसेंस वर्ड से हमारा काफी पुराना नाता है। याद है कौन सा नाता है? रिकनेंसेंस मतलब विनोद गिरी। का हो विनोद, है कि नहीं? मान लो अगर हम लोग सेलेक्ट कर लिए कि भाई साहब बिशनपुर में हम लोग जो है ना, इस पूरा बस्ती को हटा के हम लोग यहाँ पे डैम बनाएंगे, ठीक? तो क्या करेंगे? तुम सीधा ले आओगे क्या? छुरी खुरपी सब ले गए, चलो जी जैसे भी लेके आ गए, कोड़ने शुरू कर दिए। यहाँ का आदमी तो तुमको काट के खा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? इतना दिन सालों से रह रहा है, तुम अचानक से आओगे बोलोगे हम घर तोड़ेंगे उसका, तो तुमको जिंदा छोड़ेगा है? तो रिकनेंसेंस में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले अपना आदमी भेजेंगे। नहीं जी, क्या करते थे विनोदगिरी करने के लिए? एकदम ऐसे ही गमछा लपेट के, एकदम देहाती बाबू, है कि नहीं? खेसारी लाल एकदम बांध के मस्त मुरैठा। का हो विनोद, सुने हैं कि यहाँ डैम बनने का एकदम डैम पास हुआ है, तब नहीं तुमको पता चलेगा जी। हाँ, यही मुर्गा दुकान में मुर्गा लेने के लिए आओगे। सुने का हो मुर्गा वाले भैया, सुने हैं यहाँ डैम पास होगा, तब तक दुकान टूट जाएगा है? तो बढ़िया से डायलॉग सुनाएगा फिर, तो डायलॉग सब तुम ध्यान से सुनोगे, और नहीं तो एक रिकॉर्डर भी रखोगे साथ में, रिकॉर्डो करोगे कि भाई साहब ऐसा ऐसा हमको लोग बताया है, यहाँ का ओवरव्यू जो है ऐसा है, इस प्रोजेक्ट को लेके क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। यही तो था रिकॉर्डेंसेस, नहीं? समझने के लिए तो समझ गए कि भाई साहब ये क्या है, विनोदगिरी है असल में, नहीं है कि नहीं? तो रिकनेंसेस में क्या होता है, ये तो एक रफ टाइप ऑफ सर्वे है, नहीं? जब तुम यहाँ पे घूरोगे आओगे, तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह का सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है, कहाँ पे मट्टी कैसा है, कहाँ पे तुम्हारा जो टोपोग्राफी है, कहाँ पे तुम्हारा ऊंचा है, कहाँ पे नीचा है, कितना जगह पे ये फैला हुआ है। तुमको अगर घर तोड़ना है तो कितना वो तुम्हारा 4 मंजिला मकान है, कितना वो झोपड़ी है, सब तुमको एक एस्टिमेट डाटा मिल जाएगा कि रफ डाटा मिल जाएगा? एक्यूरेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करना मतलब जांच पड़ताल, इंस्पेक्शन ऑफ द रीजन करेंगे, वही चीज तो बोल रहे हैं। इज डन एंड डाटा कलेक्टेड फिजिकली, खाली जाके देख के ऐसे ही बातचीत करके देख के ऊपर ऊपर से हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं? वहां लिखने बैठ गए ना तो बस लटकले तो खेलने बेटा, जहां धरा है वो तो बस वही तुम्हारा सब डाटा निकाल देगा एक के बार में। डाटा कलेक्टेड फिजिकली विदाउट यूजिंग प्रिसाइज सर्वे। कोई प्रिसाइज सर्वे वहां नहीं, ये नहीं कि वहां जोड़ घटाव कर रहे हैं, देखो देखिए 2 बिल्डिंग यहाँ है और जहां उंगली किए अरे हमारा बिल्डिंग तरफ इशारा कर रहा है जी, बुला बुला उसको, बुला बुला। बात समझ में आए कि नहीं? उसके बाद तो भाई साहब ये इलाका बहुत खतरनाक बा, है कि नहीं जी? है बिना धुने छोड़ेगा नहीं, छोटा से छोटा गलती है खाली बहाना चाहिए उसको, हाथ साफ करने के लिए रेडी है। एक उदाहरण तो मिल ही गया है? तो विदाउट यूजिंग प्रिसाइज सर्वे इंस्ट्रूमेंट, किसी पता चला वहां ऑटो लेवल लेके चले गए, खड़ा कर दिया, पूरा नाप रहे, उसको घर देख रहे हो कि घरवा जो तोड़ेंगे ना ऐसे ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो तुमको जिंदा छोड़ेगा वो? विच हेल्प्स इन क्या, डिसाइडिंग वेयर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आर फिजिबल। वहां विदाउट इंस्ट्रूमेंट से जाएंगे एकदम खाली हाथ, है कि नहीं? बहरूपिया बन के, बहरूपिया समझते हो ना? हाँ, बहरूपिया बन के। हमारे तरफ ना बच्चा में एगो बहरूपिया आता था, पूरा एकदम भालू जैसा काला काला बना लेता था और झंडू बाम बोलता था, ठीक है? अरे झंडू बाम, उसका नाम ही पड़ गया था झंडू बाम। बहरूपिया था, बच्चा लोग को डराता था, घर घर जाके थोड़ा थोड़ा पैसा मांगता था। भाई साहब उसका जो खौफ था क्या बताएं। आज भी जो है ना मेरी बहन झंडू बाम के नाम से खौफ खा जाती है।
शादी हो गया है, बच्चा हो गया है, लेकिन बचपन में एक बार ऐसे ही मतलब मम्मी लोग नानी लोग सब लोग कहीं गई हुई थी मार्केट करने के लिए। अब आ रही थी तो गलती से उसको दूर में दिख गया झंडू बाम। भाई साहब बीच रास्ते में हाथ छुड़ा के कहां जाके झाड़ी में छुपी थी, नहीं मिली थी 2 घंटा तक। आदमी परेशान हो गया था। ठीक है, चलो। तो हम लोग को क्या करेगा, एक रफ आइडिया दे देगा, और ये हमको किस चीज में हेल्प करेगा, इस बात में डिसाइड करने में हमको हेल्प करेगा कि भाई साहब यहाँ पे फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल है कि नहीं मतलब हम लोग जो प्रोजेक्ट यहाँ पे करने जा रहे हैं इस बिशनपुर में, अगर हम लोग डैम बनाने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ये बनना चाहे बनेगा कि नहीं बनेगा। फिजिबल मतलब क्या, सहूलियत होगा कि नहीं, ये प्रोजेक्ट साइट हमारे डैम के लिए सहूलियत देगा कि नहीं देगा। बात समझ में आया। फिजिबल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी, एक बार डिक्शनरी में देखना। ऐसे समझने के लिए यहाँ पे क्या समझोगे, सहूलियत। समझ में आया बात, बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी, क्या ये और हमको क्या बताएगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट साइट। हाँ वही सहूलियत संभव है कि नहीं यहाँ पे बनाना है, समझ में आया कि नहीं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टडी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट साइट। बात समझ में आ गया कि नहीं, हमको यहाँ पे पता चल गया कि क्या क्या परेशानियां यहाँ पे आ सकती हैं। और अगर मेरिट है, पता चला कि भाई साहब कुछ लोग ऐसा है, मतलब पता चला इधर का जो मैन बॉस वाला आदमी है वो घुसखोर है, उसको पैसा थोड़ा दे दिया जाए या उसको थोड़ा सा माहौल घुमाया जाए, माइंड वॉश किया जाए तो सब खाली करवा देगा, तो ये मेरिट हुआ। बात समझ में आया कि नहीं। उसके बाद पता चला कि अगर यहाँ बन गया तो इतना डाटा कलेक्शन बहुत अच्छा, मतलब जो वाटर स्टोर हो सकता है ये बहुत ही अच्छा वाटर स्टोर हो सकता है। नीचे का जो माटी का लेवल मतलब पकड़ है मजबूत है कि नहीं, मतलब माटी कटने का भी डर नहीं है। बात समझ में आया। और कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे तो पता चला कि तीनों तरफ से घिरा हुआ है, मान लो चारों तरफ, तीनों तरफ से क्या है, तीन तरफ से पहाड़ है, तो पता चला भाई साहब हमको तो कुछ करना ही नहीं है, तब खाली एक ही तरफ बनाना है। तुम आज साइट विजिट करोगे तभी ना पता चलेगा, समझ में आया। तो दिस इज रिकनेंसस नहीं, इसी हम लोग आए एकदम आराम से विनोद गिरी मुरेठा बांध के खेसारी लाल जैसा, क्या हो भैया है, वो का हो भैया करते करते हम लोग का हुआ, पूरा इंफॉर्मेशन लेके चले गए। समझ में आया कि नहीं। देखो प्रीलिमिनरी सर्वे, अब ये हम चले गए ऑफिस में बैठे, टीम मीटिंग हुआ, नहीं आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे आया लोग, बैठा टीम मीटिंग, हाँ भाई हम लोग गए थे, ये परेशानियां थी, बोला अच्छा फिजिबल है ये साइट, अच्छा ठीक है फिजिबल है, चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे। याद करो थर्ड सेमेस्टर में जब स्टार्ट किए थे तो इन चीजों पे डिस्कशन बहुत बारीक से हुई थी। नहीं, सबसे पहला काम था क्या, विनोदगिरी करना, विनोदगिरी करके आ गए। अब हम जब जाएंगे तो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे ताकि हम लोग को एक ऊपर डाटा मिल जाए। बात समझ में आया कि नहीं। देखो अब प्रिलिमिनरी सर्वे में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ सर्वे इसके अंदर में आता है। कौन कौन सा सर्वे आता है, इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे जाके। इंजीनियरिंग सर्वे में जाके क्या करेंगे, हम लोग ऑटो लेवल लेके जाएंगे, अपना कंपास लेके जाएंगे, अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएंगे वहां पे, और हम लोग क्या करेंगे, लेवलिंग करेंगे, कंपास सर्वे करेंगे, टेक्योमेट्री करेंगे। अभी आप लोग पढ़े ना एडवांस सर्वे में, कल शायद देख रहे थे सर पढ़ा रहे थे ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगुलेशन पढ़ाए ना। क्या करते थे ट्रायंगुलेशन में, ट्रायंगल्स बनाते थे, और ट्रायंगल्स बना के उस पूरे एरिया का हम लोग क्या करते थे, डाटा निकालते थे। नहीं कि यहाँ पे कंटूर कैसा बनेगा, यहाँ पे लेवल कैसा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगुलेशन करेंगे, और क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, ऊपर से फोटो लेंगे, देखेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। एरियल सर्वे जिसको बोलते हैं, ऊपर से सैटेलाइट इमेज लेंगे और पूरा एरिया का सर्वे निचोड़ निकलेगा। तो ये सब किस में आएगा, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे में। बात समझ में आया। तो हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे में क्या क्या करेंगे, इंजीनियरिंग सर्वे करेंगे, उस जगह पे जाके हम लोग ये जो जो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिए वो सब करेंगे। प्लेन टेबल सर्वे हो गया, कंटूर बनाएंगे, वहां पे जाके कंटूर का मैप बनाएंगे, लेवलिंग करेंगे, फिर एरियल सर्वे करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। हाइड्रोलॉजी सर्वे, अगर हमें यहाँ पे डैम बनाना है, रिजर्वेयर बनाना है यहाँ पे, तो भाई साहब हम यहाँ पे आके कैलकुलेट करेंगे ना कि कितना पानी स्टोर होगा, नहीं। और अगर
पानी यहाँ स्टोर होगा तो पानी कितना बहाव के साथ आएगा इसमें, यहाँ पानी आएगा ना तो पानी कितना बहाव के साथ आ सकता है, और अगर यहां से पानी निकलेगा तो कितना बहाव के साथ निकल सकता है और कहां कहां निकल सकता है। अगर ये पूरा फुल हो गया, बाढ़ आ गया, तब क्या होगा? तब अगर हमको पानी निकालना है तो हम पानी निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? पता चला यहां हम बना दिए हैं और आसपास के 10 गांव जो है डूब के खत्म हो गया है। पता चला कि यहां पे हम डैम बना दिए, समझो बात को, और जहां डैम टूटा तो बस बहुत, समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, हम लोगों को डैम से पानी निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए, नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी वाल्व। क्या बोलते हैं? सेफ्टी वाल्व, डैम का सेफ्टी वाल्व। वाल्व मतलब क्या? गेट। और सेफ्टी वाल्व मतलब एक ऐसा गेट जिसमें कि अगर पानी बेसी हो गया फ्लड के दौरान तो हम उसको खोल दिए तो पानी निकल गया, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पिलवे। क्या बोलते हैं? अभी जब हम लोग हाइड्रोलॉजी सर्वे में आएंगे ना तो ये वाला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जियोलॉजिकल सर्वे मतलब क्या? ऊपर का पूरा जमीन देखेंगे कैसा है, जमीन कैसा है आपका, नहीं, और जमीन के अंदर क्या क्या है, रॉक है कि काली मृदा है, ब्लैक कॉटन सॉइल। समझ में आ रहा है बात? ये सब चीज हम लोग को करना पड़ेगा। मतलब ये है तो थ्योरेटिकल चीज, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि आपको स्टेप समझ में आना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग जाके वहां पे फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका? इंजीनियरिंग सर्वे। अब देखो आपके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, हर चीज पहले से लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। 12 बजे आए हैं, किताब खोले हैं भाई साहब, पीडीएफ पूरा बुक का, और छांट छांट के सब चीज लिखे हैं। अगर हम ये सब नहीं लिखे रहते तो इतनी तेजी में ये क्लिक की और ये आ गया ना ये नहीं आता, और नहीं तो लिख लिख के पढ़ाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, ठीक है। अभी आपका क्लास आधा घंटा चलेगा और आप 3 घंटे के बराबर पढ़ लोगे, ठीक है, और सारी चीजें हम समझा भी देंगे। जितना डिटेल में अभी हम बात करके आराम से नॉर्मली समझा पा रहे हैं, अगर सब चीज लिख लिख के पढ़ाते तो हम ज्यादा थक भी जाते, प्लस आपको समझ में भी नहीं आता, बोरिंग लगता आपको, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे अभी हम लोग कुछ कुछ देखेंगे, स्पिलवे कैसा होता है, प्लेन टेबल क्या होता है, एरियल सर्वे क्या होता है, फोटो देखेंगे, डायरेक्ट गूगल पे सर्च करेंगे, सीधा आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब पहले इंजीनियरिंग सर्वे समझते हैं, क्या क्या बताए इंजीनियरिंग सर्वे में हमको क्या करना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे अपने जगह पे, यहाँ पे हम लोग का अगर प्रोजेक्ट साइट है तो इस प्रोजेक्ट साइट में हम लाएंगे अपना इंस्ट्रूमेंट, और हम लोग कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट सर्वे करेंगे। कौन कौन सा? देखो, प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, ट्रावर्स, याद है ट्रावर्स सर्वे, ट्रावर्सिंग, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, भूल गया सर, समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर एंड लैटिट्यूड इक्वल टू 0, याद है? कुछ भी याद नहीं। एरियल एंड फोटोग्राफिक सर्वे, देखो इंजीनियरिंग सर्वे क्यों करते हैं, मेन एम क्या है, हम लोग इंजीनियरिंग सर्वे क्यों करते हैं, इसका एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस सर्वे? टू प्रिपेयर अ कंटूर मैप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग रिजर्वेयर बनाने जा रहे हैं ना, हम लोग रिजर्वेयर बनाने जा रहे हैं, राइट। तो हम लोग को अगर कंटूर मैप नहीं पता होगा तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि गाढ़ा है कि वहां पे हिल है? कंटूर मैप याद है बाबू? कंटूर मैप याद है कैसा होता था? कंटूर मैप ऑफ रिजर्वेयर, पहले ये देखो, कंटूर मैप ऑफ रिजर्वेयर, दिख रहा है? ऐसा हम लोग बनाएंगे कंटूर मैप ऑफ रिजर्वेयर, सही से अभी अबे कुछ भी बोल रहा हूँ। ये तो यार कुछ भी खुल जा रहा है। देखो यहाँ पे कंटूर मैप और रिजर्वेयर, सिंपल सिंपल समझो चीजों को। क्या बोल रहा है?
ये सब दिख रहा है इमेज, पता नहीं ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ दिख रहा है कि नहीं। योर ब्राउजर इज आउट ऑफ डेट, अपडेट योर ब्राउजर टू व्यू दिस साइट प्रॉपर्ली, क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। व्हाट हैपेंड? बाकी सब चीजें तो खुल ही रही है यार। चलो खैर यहाँ पे देखो, इतना ही काफी है, इतना भी अगर समझ गए तो बहुत समझ गए। देखो ये तुमको डायरेक्ट यहीं से दिखा देंगे ना, उसमें क्या है। लो नहीं खुलेगा पूरा, मत खोलो। दिख रहा है ये पूरा क्या है, कंटूर मैप है, दिख रहा है ये देखो, कंटूर मैप्स। सही से क्लैरिटी वाला इमेज नहीं है, एक भी सारा इमेज फट जा रहा है। ये शायद ठीक है थोड़ा सा। व्हाटएवर, फील आ गया? बोलो, होपफुली फील आ गया होगा। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये तुमको क्या बता रहा है भाई साहब? 13, 14, 12 ये सब क्या बता रहा है? ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है जी। ये देखो ना, 100 मीटर का है, 75 मीटर का है, 50 मीटर का है, 25 मीटर का है, 100 मीटर का है। मतलब ये धीरे धीरे नीचे से घट रहा है। जैसे जैसे तुम बाहर जा रहे हो ये घट रहा है, अंदर आ रहे हो तो बढ़ रहा है, मतलब ये हील का है। समझ में आया बात? ये देखो, ये भी तुम्हारा यार हिल का ही दिखा रहा है, सारा हिल का ही है, रिजर्वायर का नहीं दिखा है। कहाँ? खैर जो भी है, इस तरह का तुमको कंटूर मैप बनाना है, बात समझ में आएगी नहीं? जब तक तुम आ जाके लेवलिंग करोगे नहीं, इंस्ट्रूमेंट लेके जाओगे नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। और प्लेन टेबल लेके जाओगे, साथ ही साथ फटाफट क्या कर रहे हो, मैप भी बनता जा रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? साइमल्टेनियस होता है ना वहां पे, ठीक है? तो फील आ गया नहीं? तो एम ऑफ द सर्वे इज टू प्रिपेयर क्या, कंटूर मैप या फिर टोपोग्राफिक मैप ऑफ द प्रोजेक्ट साइट। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? अब हम लोग कौन कौन सा सर्वे करेंगे इसमें? प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, और क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे, पूरा एरियल एंड फोटोग्राफिक सर्वे करेंगे। बात समझ में आया? अब जब हम लोग कंटूर वहां पे बनाएंगे तो उसमें कंटूर इंटरवल देंगे। कंटूर इंटरवल याद है? व्हाट इज कंटूर इंटरवल? दो कंसेक्यूटिव कंटूर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। जैसे ये मैप देखो, जैसे तुम ये वाला मैप देखो, कौन सा मैप बताएं? कोई भी मैप ढंग का नहीं आ रहा क्या? एगो मैप खुला था ना ढंग का, दिखेगा इसमें? कौन सा दिखाऊं मैं तुम्हें? चलो दिख गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिख रहा है? ये 200 मीटर का है, ये 190 मीटर का, ये 180 मीटर का, ये 170, 160। ये समझ में आ रहा है? ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। ये तो कंटूर मैप है, लेकिन अगर इसका ढंग से तुम देखोगे ना फिगर, इसका तुम अगर फिगर एनालिसिस करोगे कि ये सर फिगर कैसा होने जा रहा है, तो इस कंटूर का फिगर कैसा होगा जरा बताना। इस कंटूर का फिगर कैसा होगा? इस कंटूर का फिगर कुछ इस प्रकार से होगा बाबू, नहीं होगा? इस पॉइंट का कंटूर 200 है, इसका है 190, इसका है 180, और नीचे जाके कितना हो गया, 160। ऐसे ही ना है? कंटूर मतलब क्या, सबका आरएल ही तो लिखा है, ये क्या लिखा है, आरएल ही तो लिखा है, हर पॉइंट का नहीं लिखा है रेड्यूस्ड लेवल, नहीं। तो दो कंसेक्यूटिव कंटूर, दो लगातार कंटूर के बीच का हाइट डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कितना है? 10 मीटर का, नहीं
वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर, दो लगातार कंटूर्स के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस से क्या कहलाता है? कंटूर इंटरवल कहलाता है। याद करो। नहीं, ये सब चीज तो हम यार अभी मॉडर्न सर्वे में 3rd सेमेस्टर में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं? कोई दिक्कत? बोलो, नो दिक्कत? अरे बोलो बच्चा। तो इस वाले फोटो को हम ऐड कर देते हैं आपके लिए, ताकि जब आपके पास नोट्स जाए तो आपको समझ में आए कि ये है क्या। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल रहेगा नोट्स में। देखो ध्यान से, तो ये बात समझ में आ गया कि कंटूर इंटरवल जो हम लोग रखेंगे, अब कंटूर इंटरवल समझ में आ गया कि दो कंसेक्यूटिव कंटूर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। नहीं, अब वो भी डिपेंड करेगा ना बाबू, किस पे डिपेंड, कैसे डिपेंड करेगा कि भाई साहब आप प्लेन एरिया के लिए बना रहे हो कि आप हिली एरिया के लिए बना रहे हो। अगर प्लेन एरिया के लिए बना रहे हो तो दो गो कंटूर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा नहीं होगा, 1 2 3 मीटर होगा। लेकिन अगर हिल है तो 2.5 से बढ़ेगा। हिल है तो तुरंत चढ़ेगा ना, कितना हो जाएगा? 5 से 10 मीटर। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से जरा, अगर आपका डैम का साइट है, फॉर द डैम साइट केयरफुल ट्रायंगुलेशन सर्वे इज रिक्वायर्ड। ट्रायंगुलेशन सर्वे यहां पे करोगे, ट्रायंगल्स बनाओगे। पूरे एरिया का सर्वे करने के लिए क्या करते थे? ट्रायंगुलेशन सर्वे में ट्रायंगल्स बनाते थे और उसके बाद क्या करते थे? उसके अंदर के सर्वे को करते थे। तो बहुत ही केयरफुल सर्वे करना पड़ेगा। नहीं, जहां पे कि कंटूर इंटरवल कितना रखना पड़ेगा? लेस देन 1 मीटर। कितना रखना पड़ेगा? लेस देन 1 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जितना भी पॉइंट हम लिखे हैं ना, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, प्लस बहुत ही छांट के पॉइंट्स को निकाला है मैंने, और ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सब चीज पूछता है और बच्चा सोचता है अरे ये सब कहाँ से पटांग अटपटांग सवाल पूछ देता है, फॉर्मूला पूछे तो हम बताएं कुछ। ये सब क्या बताएंगे? बात समझ में आया? ठीक है, अब देखो हॉरिजेंटल स्केल में भी 10 to 5 मीटर पर सेंटीमीटर। ये क्या लिखा हुआ है? 10 से 5 मीटर प्रति सेंटीमीटर। हॉरिजेंटल स्केल मतलब, अबे आप मैप बनाओगे तो ग्राउंड का डिस्टेंस, और क्या यार तुम लोग जो हो ना मार खाओगे मेरे से। हॉरिजेंटल स्केल क्या होता था? तुम लोग कुछ नहीं समझ रहे हो। ठीक है, क्या होता था हॉरिजेंटल स्केल? जिसको हम लोग रिड्यूस्ड फैक्टर बोलते थे, आरएफ। याद करो, मैप का डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड का डिस्टेंस, यही ना होता था जी। है? तो जो भी ग्राउंड का डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ पे क्या बोले हम कि ग्राउंड का डिस्टेंस कितना हो सकता है? 5 to 10 मीटर, और मैप का डिस्टेंस कितना? 1 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? यही तो बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो हॉरिजॉन्टल स्केल है। समझ में आया कि नहीं? अब कंटूर मैप से हमको क्या क्या पता चल जाएगा, जरा बताओ। याद करो, कंटूर जो पढ़े थे आप लोग 3rd सेमेस्टर में, कंटूर के मैप से क्या क्या पता चलेगा? कंटूर के मैप से हमको यह पता चल जाएगा कि कौन जगह कितना ऊंचा है, कौन जगह कितना नीचा है। हमको एरिया पता चल जाएगा, हाइट से गुना करेंगे हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा। बोलो, पूरे रिजर्वेयर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। हमको पता चल जाएगा कि अगर हम यहाँ पे डैम बनाएंगे तो हमको यहाँ पे कितना पानी स्टोर कर सकते हैं। क्या भाई साहब? कंटूर मैप विल गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या? सबसे पहले पानी कितना दूर में छितराएगा, एरिया, वाटर स्प्रेड एरिया। बोलो, और क्या पता चलेगा? अरेंजमेंट ऑफ लाइन्स एंड कम्युनिकेशन, कहां कहां कैसे कैसे हम कम्युनिकेशन के लिए अपना रास्ता बना सकते हैं। बात समझो? नहीं, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वेयर। उस रिजर्वेयर में कितना पानी स्टोर कर पाएंगे हम? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर? नहीं तो 500 लीटर,
अबे 5 लीटर तो घरे में तुम टंकी बनाते हो यार। वो भी एक या दो आदमी रहता है तो 500 लीटर खंड नहीं चलता अच्छे से। बोलता 500 लीटर। सुटेबल डैम साइट, डैम के लिए सुटेबल है कि नहीं? पता चला खाली पहाड़े है वहां, कहीं घाटी आई नहीं रहा है ऐसे बनाने के लिए, है कि नहीं? तो हम लोग काय बनाएंगे वहां? बनाएंगे क्या? चारों तरफ से हम लोग घेर के बनाएंगे तब तो हो गया खर्चा। जितना हम लोग वहां बनाने में खर्चा आएगा उतना से हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए ना भाई। डैम बनाएंगे, रिजर्वेयर होगा, वहां से क्या होगा? इरिगेशन आएगा, इरिगेशन होगा तो वहां से फिर हम लोग एग्जैक्टली, है कि नहीं? साइट फॉर वेस्ट वियर एंड आउटलेट। कंटूर का मैप देख के हमको पता चल जाएगा कौन जगह ऊंचा है कौन जगह नीचा है, तो हम रास्ता पानी जाने के लिए किधर से छोड़ेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? आउटलेट मतलब पानी का बाहर जाने का रास्ता छोड़ना है। बात समझ में आ रहा है? टाइम कितना हो गया? 4:53। ठीक, कोई दिक्कत बोलो यहाँ पे? अच्छा 3:53। ये बात समझ में आया नहीं? तो भाई साहब अगर बारिश आ मतलब बाढ़ आ गया बहुत ज्यादा, तो हमको पानी निकालने के लिए अपने डैम से जगह छोड़ना पड़ेगा ना, तो हम किधर छोड़ेंगे वो वाला गेट? पता चला यहां से खाली ऊंचे है और यहाँ पे गेट खोल दिया, पानी निकलेगा ऊपर चलेगा? वो दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसा जगह पे ना गेट खोलेंगे जहां पे गेट ढालू हो। क्या आगे बढ़े? इंजीनियरिंग सर्वे समझ में आ गया? इंजीनियरिंग सर्वे क्यों करते हैं? मेन एम क्या है? कंटूर का मैप बनाना। कंटूर का मैप ही हम लोग को बनाने के लिए इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी। प्लेन टेबल सर्वे करेंगे, ट्रावर्सिंग करेंगे, ऊपर से फोटोग्राफिक एंड एरियल सर्वे करेंगे, है कि नहीं? और कंटूर का मैप बनाएंगे तो हम लोग उस जगह का कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वेयर कैलकुलेट कर पाएंगे। याद करो ट्रेपोजाइडल फॉर्मूला एंड सिम्पसन्स फॉर्मूला, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला। धन्यवाद। बोला धन्यवाद सर। ठीक है, नाम पहली बार सुन रहे हो? मारेंगे गधा, नहीं तो थर्ड सेमेस्टर में ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला नहीं पढ़े थे हैं? अबे किसी जगह का एरिया निकालने के लिए ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला पढ़े थे यार। मारेंगे गधा, नहीं तो बोलता है हाँ सर ठीक है बताइए। एरिया या वॉल्यूम निकालने के लिए, जैसे एरिया निकालने के लिए था कि L/3 था, L/2, फिर O1 प्लस O2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O3 प्लस O4 प्लस डॉट 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 ON-1। नहीं था ये वाला फॉर्मूला? हाय रे हाय, तुम लोग जो है ना हमारा नाक कटवाओगे और कुछ नहीं। चलो हाइड्रोलॉजिक सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। हाइड्रोलॉजी मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोजन बम मत बना देना, ठीक है? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे मतलब हम लोग को पानी से रिलेटेड वहां पे सर्वे करना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? कैचमेंट, कैचमेंट याद है? कैचमेंट बताए थे। व्हाट इज कैचमेंट? कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया क्या है? मान लो कि अगर नदी बह हो तो उस नदी में जितना दूर का पानी बह बह के आ रहा है पूरा वो क्या हो गया? उस नदी का पूरा कैचमेंट एरिया हो गया। जैसे यहाँ पे तुम डैम बनाओगे तो पानी सब जगह से आएगा ना, यहाँ पे आएगा तो उसका कैचमेंट एरिया। तो हम लोग जब हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करेंगे तो खाली यहीं पे नहीं करेंगे, चारों तरफ करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ द कैचमेंट एरिया इज डन टू कलेक्ट द डाटा फॉर डिटरमाइनिंग क्या? ए बाबू क्या पता चलेगा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे से? फॉर डिटरमाइनिंग कितना पानी बा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर रिजर्वायर, डैम के लिए कितना पानी कहां से क्या कितना आ सकता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसका इस्तेमाल क्या क्या करेंगे? इट इज यूज टू स्टडी द रन ऑफ पैटर्न। रन ऑफ पैटर्न मतलब, रन ऑफ मतलब पानी कितना बह हो, नहीं धरती के ऊपर कितना बह हो जमीन में, और धरती के भीतरे भीतर जो चला गया उसको बोलते हैं परकोलेटेड वाटर, परकोलेशन, अंडरग्राउंड वाटर जो चला गया। बात समझ में आया? तो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे से क्या पता चलेगा?
कि कितना रन ऑफ हो रहा है, नहीं, ऑफ द प्रोजेक्ट साइट एंड टू डिटरमाइन द अवेलेबल स्टोरेज, कितना स्टोरेज हो पाएगा। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या बताता है, हाइड्रोग्राफ से क्या पता करता था, कहां पे कितना पानी वहां से बह के निकल जा रहा है, कितना रन ऑफ हो जा रहा है ऑफ द वर्स्ट फ्लड। मतलब एकदम बारिश भयानक हो गया, बाढ़ पूरा आ गया, तो हमारा हाइड्रोग्राफ देख के हम बता देंगे कि अच्छा पुराना जब पिछला 50 साल 100 साल में इतना हमारा ये हाइड्रोग्राफ बना हुआ है पहले से कि इतना इतना बारिश हुआ था, इतना इतना ऐसे ऐसे तुम्हारा फ्लड आया था ऐसे ऐसे, तो वहां पे इतना इतना बारिश किया हुआ था, पानी बहा के निकल गया था, तो हमको ये पता चल जाएगा अच्छा पिछला 100-200 साल में ये सब चीज हुआ था, इतना इतना बारिश हुआ था, ऐसा ऐसा फ्लड आया था, तो वहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, अच्छा तो इसका मतलब इतना पानी हम इस डैम से, इस रिजर्वेयर से बाहर निकाल सकते हैं। नहीं, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द हाइड्रोग्राफ ऑफ द वर्स्ट फ्लड, टू डिटरमाइन द स्पिलवे कैपेसिटी। स्पिलवे कैपेसिटी मतलब सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व ऑफ द डैम। हम लोग क्या करेंगे, एक गेट बनाएंगे जहां से पानी क्या कर सके, डैम से निकाल सके। तो भाई स्पिलवे क्या होता है, स्पिलवे ऑफ द डैम कैसा होता है हाँ हम लोग देखते हैं, आ जाओ, हाँ सही बात, आ जाओ, स्पिलवे ऑफ द डैम कैसा होता है एक बार देख ले। हाँ तुम लोग देखो, देखे तो नहीं होगे यहाँ, आज यहाँ कहाँ देखोगे तुम लोग, ये देखो, देख रहे हो, हाँ यही सब है। जैसे तुमको ज्यादा बेटर इस तरह वाला देखे हो कभी, इस तरह वाला देखे हो कि इधर चारों तरफ तुम्हारा पानी है और सब पानी इसी में आ जा रहा है, हाँ लगेगा आदमी भीतर गया तो बस खत्म ही हो गया, कुछ नहीं होगा, क्या होगा। ये देखो स्पिलवे बनाया है, ये देखो स्पिलवे बनाया है, दिख रहा है कि गेट खोलेगा तुम्हारा पानी बह के निकल जाएगा, ये सब क्या है, स्पिलवे ही तो है। क्या चीज में, ये क्या है तुम्हारा स्पिलवे, ये क्या है स्पिलवे है, यहाँ नहीं मतलब ये, समझ में आया, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये है तुम्हारा स्पिलवे, और जैसे क्या हो सकता है स्पिलवे, कौन सा और बोल रहे थे, ये वाला, ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन देखिए सर, क्रॉस सेक्शन नीचे सर, यहाँ देखिए ना सर, आंगुली देखिए, ये क्रॉस सेक्शन जो लिखा है उसके ऊपर स्पिलवे टर्मिनल गेट, ये वाला ब्लू वाला बोल रहे थे उसी के बगल में, ये वाला, हाँ ये देखो, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, ये देखो स्पिलवे, फोटो नहीं आ रहा सही से, देख रहे हैं ना इधर से पानी सब क्या हो रहा है, इसमें जा रहा है, हाँ समझ में आया, खैर स्पिलवे तुमको समझ में आ गया, ये देखो स्पिलवे देख रहे हो, हाँ ये वाला देखो, ये वाला ज्यादा फील आ रहा है, दिख रहा है, छोड़ो ना इसी का पूरा का ही ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट, ये पूरा क्या है तुम्हारा, सारा क्या है स्पिलवे है, सब क्या है स्पिलवे है ना, ठीक।
दैट्स इट। स्पिलवे समझ में आ गया, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया से दिख रहा है? ठीक है जी, गुड, दैट्स इट। तो तुमको समझ में आ गया कि स्पिलवे तुम्हारा क्या है, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे तुम्हारा क्या है, नहीं? आता है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है? जियोलॉजिकल सर्वे सीधा बताता है क्या? सरफेस इंस्पेक्शन। क्या होता है तुम्हारा? सरफेस इंस्पेक्शन। सरफेस मतलब बाहर का, ऊपर वाला जो मट्टी है उसका हम लोग क्या करेंगे? सरफेस मैपिंग करेंगे, मतलब इंस्पेक्शन करेंगे, देख जांच पड़ताल करेंगे। और क्या करेंगे? सब सरफेस। सब सरफेस मतलब, सब सरफेस मतलब धरती के नीचे। सब सरफेस मतलब सरफेस के नीचे, सरफेस के नीचे। बात समझ में आएगी नहीं? सब सरफेस मतलब सरफेस के नीचे। अब तुमसे पूछता है, जैसे पॉइंट्स में ना कहीं कहीं लिखने के लिए दे देता है कि सब सरफेस एक्सप्लोरेशन से तुमको क्या क्या समझ में आता है। हम लोग सरफेस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन धरती के नीचे काहे देख रहे हो जी? पागल हो? कबर खोदना है किसी का? काहे देख रहे हो? तो सब सरफेस एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा हमारा सॉइल कैसा है? हम अगर वियर बनाएंगे, वियर समझ रहे हो? व्हाट इज वियर? व्हाट इज वियर ऑफ द डैम? वियर क्या है? छोटा सा कंस्ट्रक्शन है भाई साहब, जो क्या कर रहा है? रोक रहा है, बैठ के पानी को क्या करता है? रोकता है। बस बस, हाँ देखो, ये पूरा वियर डैम बैरेज का तुमको फोटो मिल जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आया? ठीक है। असल में वियर का डिफिनेशन क्या होता है? वियर क्या है जरा पढ़ना। वियर क्या है बाबू? वियर क्या होता है? वियर इज अ स्मॉल बैरियर बिल्ड अक्रॉस अ स्ट्रीम और रिवर। रिवर या स्ट्रीम के बीच में क्या करेंगे? थोड़ा सा उठा देंगे, टू रेज द वाटर लेवल स्लाइटली ऑन द अप स्ट्रीम साइड। हम लोग ऐसा खड़ा कर देंगे दीवार जिससे पीछे साइड क्या हो जाए, मान लो पानी ऐसे बह रहा है, थोड़ा सा दीवार खड़ा कर दिए। बात समझ में आए ना? तो उसके मतलब अप स्ट्रीम इधर हुआ, लोअर स्ट्रीम इधर हुआ, तो अप स्ट्रीम साइड क्या हो जाएगा? पानी जम जाएगा कि नहीं, जमा हो जाएगा कि नहीं? उसी को वियर कह रहे हैं। स्मॉल स्केल डैम, जिसको तुम लोग चेक डैम बोलते हो। चेक डैम, चेक डैम सुने हो कि नहीं? नहीं सुने हो? चेक डैम गांव सब में जो बनाया है जी, बहुत सारा चेक डैम बनाया है हमारे झारखंड बिहार में। नहीं देखता हूँ चेक डैम? वो जो हम तुमको दिखाए फटुआ क्या था? चेक डैम तो था। जो फटुआ तुमको दिखाए वो क्या था? चेक डैम ही तो था। ये सब क्या है? चेक डैम है। ये क्या है तुम्हारा? चेक डैम वियर। देखो छोटा सा तुम्हारा उठा दिया है, इससे क्या हुआ है? तुम्हारा पीछे साइड बतखिया लोग नहा रही है। हाँ देखो, ये है तुम्हारा अप स्ट्रीम,
पानी ऐसे बहा और ये है तुम्हारा डाउन स्ट्रीम, नहीं। और तुम्हारा क्या है यहाँ पे एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, देखो ये वाला क्या है तुम्हारा, कंस्ट्रक्शन है, नहीं है, ये पूरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन टू स्टोर वाटर इन द अपस्ट्रीम, बोलो बाबू, यही ना है क्या, यही तो है तुम्हारा वियर, कोई दिक्कत। और डैम में क्या होता है, बड़ा स्तर में होता है, हाँ, दैट्स इट। ये चीज समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या किए हम लोग, वाटर टाइटनेस ऑफ द बेसिन, मतलब कि पानी जो है कितना अंदर नहीं जाएगा वो पता करना पड़ेगा ना, पता चला कि पानी अंदर रिस जा रहा है, सीपेज। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन ऑफ द डैम, डैम जो हम लोग बनाएंगे तो उसका फाउंडेशन कैसा बनेगा, हम वो कैसे पता करेंगे, अंदर का मट्टी कैसा, उससे ना पता चला हम वहां पे बना रहे हैं, रिजर्वर बनाना चाह रहे हैं और नीचे ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो क्या होगा, फूल जाएगा, नहीं हो जाएगा। डिटेक्शन ऑफ फेजर्ड रॉक और अदर फॉल्टी स्ट्रक्चर्स इन द बेसिन, अंदर में कहीं ऐसा रॉक तो नहीं है जो क्षणभंगुर है, मतलब थोड़ा सा लोड दिया और भसक गया, बस समझो। टाइप्स ऑफ डेप्थ ऑफ ओवरबर्डन, ऊपर से क्या क्या प्रेशर पहले लग चुका है। ओवरबर्डन प्रेशर क्या होता है कि जैसे उससे पहले वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, बात समझो। जो ओवरबर्डन प्रेशर याद करो सॉइल में क्या बताए थे उसमें, कि आज से पहले इस सॉइल में ऊपर से प्रेशर लगा था कि नहीं लगा था। हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उस सॉइल में, तो जितना लोड सॉइल में आएगा, क्या उससे ज्यादा लोड पहले आया था या नहीं आया था, ये चेक करेंगे हम लोग। कैसे चेक कर पाएंगे, कॉम्पैक्शन देख के, उस सॉइल का कॉन्सोलिडेशन देख के, बात समझ में आ रहा है, कितना कॉन्सोलिडेशन हुआ है वहां पे, डिग्री ऑफ कॉन्सोलिडेशन याद करो, है ग्राउंड वाटर कंडीशन इन द रीजन, ग्राउंड वाटर कैसा है वहां पे। तो सब सरफेस एक्सप्लोरेशन से इन चीजों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। वैसे वियर कहां पे आया था, वियर कहां पे बता रहे थे, खैर जो भी है हम डाल देते हैं वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है चीजें, ठीक। तो ये सारे तुम्हारा नोट्स में, बेसिन क्या, हाँ, अबे बैरेज, वियर एंड बैरेज, ये वियर डैम एंड बैरेज। भाई साहब यहाँ पे देखो, बैरेज में क्या हम बताए थे कि यहाँ पे गेटेड स्ट्रक्चर होता है, बैरेज क्या होता है, ये सब चीज हम कब बताए हैं जी, बताए तो हैं लेकिन बस याद नहीं है कब बताए। बैरेज क्या होता है, बैरेज में गेटेड स्ट्रक्चर होता है, गेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसमें गेट्स होता है, बात समझ में आया। वियर में नो गेट, गेट नहीं होता है इसमें, इसमें वाटर कंट्रोल नहीं हो सकता, कंट्रोल्ड नहीं हो सकता, कंट्रोल नहीं हो सकता,
या ऐसे लिखते हैं नो कंट्रोल, नो कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज, नो कंट्रोल ऑफ वाटर डिस्चार्ज। इसमें वाटर डिस्चार्ज के में हम लोग कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें हमारा क्या है, गेटेड स्ट्रक्चर है, तो डिस्चार्ज कंट्रोल्ड हो सकता है, डिस्चार्ज कैन बी कंट्रोल्ड। बात समझ में आ रहा है? डिस्चार्ज कैन बी कंट्रोल्ड। और इसमें क्या होता है, बैरेज के ऊपर में ना रोड बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे रोड बना हुआ था जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी आ जाता है। मतलब क्या, रोड ट्रांसपोर्टेशन कैन बी मेड, रोड ट्रांसपोर्टेशन कैन बी मेड। बात समझ में आया? तो वियर यहां पे क्या होता है, नो ट्रांसपोर्टेशन, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो वियर एंड बैराज में डिफरेंस लिखने के लिए भी आता है। एंड अभी मेरा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये था, इंटरव्यू था, तो मुझसे ये पूछा गया था वियर एंड बैराज का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, नहीं बात समझ में आया? ठीक है, तो ये था आपका टोटल ये सारी चीजें। इसके बाद हम लोग अभी और भी आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। सिलेबस में और क्या क्या चीजें हैं, सिलेबस में तुम्हारा एरियल डिस्चार्ज कर्व है कि एरिया कितना होगा, डिस्चार्ज क्या होगा, कैसा कैसा कर्व कैसे कैसे वेरी करता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है ना? और एक क्लास लगेगा आई थिंक, उसके बाद हम लोग ये चीजों को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू। इसका QR कोड जनरेट कर लो। इसको ना सैफ्ट स्पिलवे बोलते हैं। जब स्पिलवे बताएंगे तब बताएंगे, अब शायद है नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट यूनिट सब में ना स्पिलवे पढ़ना है अलग से, तो हम बताएंगे तुमको सैफ्ट स्पिलवे क्या होता है, साइडवे स्पिलवे क्या होता है। हाँ ये सब चीज है, डैम वाले में जब जाएंगे ना तो हम स्पिलवे अलग से तुमको पूरा डायग्राम दिखाएंगे। हाँ वहां पे हम लोग एकदम पूरा बहता हुआ अलग अलग स्पिलवे दिखवाएंगे, मजा आएगा इस पढ़ने में।